दूसरे वादे में, दूसरे टर्म में जब वो आए, उन्होंने कहा था जहां झुकी वहां मकान। बताइए कहाँ है? ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट बांटे थे उन्होंने, गरीब जनता का, जनता को लाइन में लगाया था इन्होंने। किस जनता को इन्होंने जहां झुकी वहां मकान दिए हैं? अरे जनता का तो झुग्गियां तोड़ दी इन्होंने। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो इतने इतने बूढ़े हो गए क्या उनसे, उनके मुंह से जबान भी नहीं निकल रही? वो आके मीडिया में बोल नहीं सकते कि आज जो भी हो रहा है देश में, जो हो रहा है उनके गुनहगार ये हैं? मगर नहीं, उनको खूब पैसा पहुंचाया जाता है उनके परिवार को चलाने के लिए। अन्ना हजारे को पैसा हाँ, पहुंचाया जाता है। बिल्कुल पैसा पहुंचाया जाता है। जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? वो बच्चा जात पात की राजनीति से मरा है, आपको पता है? और ये जात पात की राजनीति लाने वाले कौन है? और मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाला है। दिल्ली की और देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। केंद्र की एजेंसियां नेताओं के घर दौरा कर रही हैं और उसमें कोई नेता अछूता नहीं है, महज बीजेपी को छोड़कर। बिहार में आरजेडी के घर, आरजेडी के नेताओं के घर छापेमारी हो रही है। गुड़गांव में अगर कोई संपत्ति दिख गई तो वहाँ छापेमारी हो रही है। दिल्ली में, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्ट्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी हो रही है। और जो है वो मनीष सिसोदिया क्लेम ये है कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, 1 रुपए का कोई घपला नहीं है। और कांग्रेस इस सब में जमकर बयान दे रही है कि कांग्रेस के क्या विचार हैं, क्या ख्याल हैं, वो सब वो मुखरता से रख रहे हैं, जैसो कि हमेशा से रखते हैं। कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा भी होने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा। 5 महीने की यात्रा है और देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को नापने वाले हैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता। इस सभी के बारे में और कांग्रेस के राज में हो रही जो घटनाएं हैं उन सब के बारे में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं और जवाहर बाल मंच के दिल्ली अध्यक्ष हैं, जेपी जी। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो दिल्ली की राजनीति है उसे आप अभी के लिए इस वक्त किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां जो है नेताओं के घर घूम रही है और नेता क्लेम कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मिला और ना मिला वो तो बात की बात है। सत्येंद्र जैन के बारे में भी ये ऐसे ही कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी। तो वो अंदर है। और बड़े दुख की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अंदर होने के बावजूद भी अभी तक उनसे उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। जबकि हवाला के कारोबारी हवाला से पैसा इधर से उधर कर रहे हैं, स्विस बैंक बड़ा क्लेम लगा रहे हैं, आपको डेफेमेशन कर सकते हैं हाँ सत्येंद्र जैन बिल्कुल आप पे? बिल्कुल, आप कोई बात नहीं, ओपनली है भैया, जेल में डाल दो ना अगर गलत हूँ तो। जेल में कौन है? वो है अभी जेल में, तो गलत है ना। आप सोचो, जो गलती करेगा तो जेल जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, इंडिया हेट भ्रष्टाचार, इंडिया हेट भ्रष्टाचार। खुद के लोग लिपते हैं इसके अंदर, ऐसे लोग, खुद के लोग। मनीष सिसोदिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं वो, बताइए शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री में क्या फ़र्क है? बताइए आप। शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री कह रहे हैं आप? अरे भाई साहब, आप सुनिए, आप मुझे एक छोटी सी उनका मॉडल जो है बाहर के देशों में तूती बोल रही है उनके क्या? मॉडल की। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनसे बिना कंफर्म करे आप स्कूलों में खुद जाकर चेक करो क्या हालत है स्कूलों की। क्या आप बता रहे हैं आप? अरे भाई साहब, ये जो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों की रिपेयर तक नहीं करा पा रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप? रिपेयरिंग भी नहीं हो रही है। हाँ, आतिशी बोल रही हैं। आतिशी टीवी पे नहीं पेंट करते हैं। पहले सुनिए, हाँ। मुझे बोलने दीजिए। हाँ। पहले ऊपर से पेंट तक नहीं करा पा रहे और ऊपर से पत्थर लगा रहे हैं, जिन पे करा रहे हैं उन पे पत्थर लगा रहे हैं। ये कार्य इस फलाने के उससे किया जा रहा है। ऐसे ऐसे देश चलेगा? एक एक कमरे की जो मेंटेनेंस है वो, उसके लिए 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का ये पैसा लेते हैं, जो अपना मतलब इन्होंने लगाया पैसा। मैं आप सब, ये डेटा कहाँ से आया है हमारे पास सब कुछ डेटा है। हमारे पास डेटा है, भी कुछ दिनों के बाद और पता चलेगा। हमारे पास जो जो सबूत है हम सब दिखाएंगे। हाँ, सब दिखाएंगे। अच्छा, तो आतिशी मार्लेन जो हैं वो एमएलए हैं कालका जी से, और वो टीवी बता रही हैं कि आप एक बार हमारे साथ स्कूल चल लीजिए
और सारी जो भ्रांतियां हैं आपकी वो खत्म हो जाएंगी। आप स्कूल जाइए ना, हाँ। मगर उनके बताए स्कूल में नहीं जाइए। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या फायदा। आप एक बात बताइए, मैंने इसको ठीक कर दिया, अब मैं आपको ले जाके इसमें दिखा दूंगा जी। हाँ। बाकी 99 स्कूलों का क्या होगा बॉस। अच्छा। समझो आप मेरी बात को, आप निष्पक्ष बात करिए, आप जाइए, मगर उनके बताए हुए स्कूल में मत जाइए। एक कौन सा स्कूल है वो, शायद नांगलोई में शायद इन्होंने एक स्कूल है, उसमें ये इन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया है। 2 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लगाया उन्होंने। कितना, तो 10 करोड़ से ज़्यादा तो प्रचार में लगा दिया इन्होंने। आप बताइए, प्रचार में लगा दिया। हाँ। नहीं, ये ऐसा तो तब भी होता था ना जब कांग्रेस की दिल्ली में कहाँ सरकार होता था? थी। कहाँ होता था? नहीं, प्रचार तो तब भी होता था नहीं ना। होता था, गलत बॉस। हाँ। आप सुनिए मेरी बात, दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली श्रीमती शीला दीक्षित जी हैं। उन्होंने विकास का मॉडल तैयार करा दिल्ली को। ये उस दिल्ली की रिपेयर नहीं करा पा रहे। मैं बार बार आपको फिर दोबारा पॉइंट बोल रहा हूँ, ये दिल्ली की रिपेयर नहीं करा पा रहे। कितना क्या वादे कर कर ये आए थे, आप मुझे बताइए। इंडिया हेट भ्रष्टाचार, जन लोकपाल बिल, पूर्ण मतलब स्वराज, पूर्ण राज्य का दर्जा, तमाम बातें थी। कहाँ है वो बातें? पूर्ण राज्य का दर्जा, गड्ढे में घुसेड़ दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा तो जब कांग्रेस की सरकार आई तब भी नहीं दिलवा पाई कांग्रेस। अरे जब आप, ये केंद्र में वादे सरकार किसने थी। करे? हाँ। आप बताइए, वादे किसने करे? हमने कोई वादा नहीं कांग्रेस ने कभी नहीं बोला था कि दिल्ली को देखिए, पूर्ण मैं राज्य आपको बनाएंगे। बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। हाँ। दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली शीला जी और कांग्रेस पार्टी थी। मेरा दिल्ली इसमें को- सवाल ये है। सुनो सुनो, हाँ। दिल्ली को मुर्दा दिल्ली बनाने वाली कौन है? हाँ। दिल्ली को मातम में बदलने वाली कौन है? आम आदमी पार्टी। हाँ। ये हमें ये सिखाएंगे? नहीं, मुझे ये बताइए कि शीला जी की बात बड़ी होती है कि दिल्ली मॉडल उनका काफी अच्छा था, तो क्या दिल्ली का केवल मॉडल किसी से भी पूछ लो, दिल्ली का मॉडल पहले अच्छा था। आज दिल्ली का नहीं, नहीं, मॉडल, सवाल पूरा कर लेते हैं पहले कि क्या केवल फ्लाईओवर बना देना, सड़कें बना देना क्या विकास है? सिर्फ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना विकास है? सामाजिक डेवलपमेंट करना विकास नहीं है क्या? सामाजिक, एजुकेशनल डेवलपमेंट करना विकास नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, हाँ। एजुकेशनल डेवलपमेंट किसने किया था पता है आपको? शीला जी ने किया था। आप देखिए, पहले के समय के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इनके राज में एक चीज़ मुझे बताइए आप, कौन सा स्कूल इन्होंने नया बनाया है? मुझे बताइए आप, एक भी नया स्कूल बताइए। हाँ। वो तो कहते हैं जी डीडीए हमारे पास नहीं है तो जमीन नहीं मिल पाती अरे है इनके हमें। पास सब कुछ नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए, इनके पास कुछ भी नहीं है। पूर्ण राज्य नहीं है तो कैसे दिल्ली करेंगे? डेवलपमेंट अथॉरिटी किनके पास है? हाँ। किनके पास है? अरे कितनी जमीन है बॉस, मैं आपको बता दूं कितनी जमीन है दिल्ली में। मेरे साथ चलिए, एक दिन आप बिताइए मेरे साथ, मैं आपको बताऊं कितनी जमीन है दिल्ली में। आप समझो, ये सिर्फ प्रचार कर कर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी इन्होंने। ढकोस लें। मैं यानी आपको प्रचार में फंस गई जनता, हाँ, ये मैं कहना आपको चाह रहे हो? कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ। देखिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं जयप्रकाश बिल्कुल, जी। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले बिजली के बिल आते होंगे, बिजली के बिल आना शुरू हो चुके हैं, पानी के बिल आना शुरू हो चुके हैं। नहीं, मेरा तो अभी नहीं आया है। आप देखिए, सुनिए, हाँ। आप शायद मीडिया है, आपसे अच्छी बात अच्छा। इसलिए ऐसा हो सकता है। बाकी आप देखिए, हकीकत में आप जाकर आइए, झुग्गियों में रहने वाले को पक्के मकान दिया था, कहा था ना? बताओ कहा था, या मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूँ? जी कहा तो था। हैं? अब बताइए कौन सी झुग्गी बनाई है उन्होंने? पहला। दूसरे वादे में, दूसरे टर्म में जब वो आए, उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। बताइए कहाँ है? ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट बांटे थे उन्होंने, गरीब जनता का, जनता को लाइन में लगाया था इन्होंने। किस जनता को इन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान दिए हैं? अरे जनता का तो झुग्गियां तोड़ दी इन्होंने। कैसी बात कर रहे हैं आप? उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, महिला उत्पीड़न पे 3 से 6 महीने में उन्होंने फैसले के बारे में कहा था। बताइए कितने डेली बलात्कार हो रहे हैं? मुझे बताइए दिल्ली में कितने बड़े बड़े इन्होंने वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कानून व्यवस्था थोड़ी, हम क्या कानून व्यवस्था? वही यही मैं आपको यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आर्गुमेंट ही यही है कि हम पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य दे दीजिए, सब कर देंगे। सुनिए, हाँ। तो इनके पास क्या है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। फिर ये क्यों आए सत्ता में? हाँ। ये ऐसे ही बोल बोल के रहेंगे क्या? फिर ये क्या करेंगे? मतलब सत्ता में कुछ नहीं है इनके पास। वो कह रहे हैं पुलिस हमें दे दो, हम ठीक कर मैं देंगे क्या सब। कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। हाँ। आप छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है केजरीवाल जी। आपको सिर्फ पैसा लूटने की आदत है। 100 करोड़, ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? तो 100 करोड़ रुपए इन्होंने पास करा है हर घर में किस चीज झंडा पे? लगाने के लिए। किस 100 चीज? करोड़ रुपए हर घर में झंडा लगा। केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए पास हाँ जी, करवाए। हाँ जी।
ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। अरे 100 करोड़ में 200 बसें ले सकते थे ये। हाँ। 100 करोड़ में 200 बसें ले सकते थे, कितनी कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर सकते थे, रोड, दुनिया भर की चीजें भैया। 100 करोड़, अरे पैसे को इन्होंने पैसा नहीं समझा, अंधाधुंध पैसा बाहर है। आप हर जगह चले जाइए, हर मोहल्ले में चले जाइए, हर जगह चले जाइए, केंद्र की इनके एजेंसी है प्रचार हो रहे हैं। सीएजी। बात आप चाहे ये भी शौचालय सुनिए। ले लीजिए, सुनिए, चाहे शौचालय ले लीजिए, चाहे डस्टबिन ले लीजिए, हर जगह इनके प्रचार हो रहे हैं। हाँ। टीवी खोल लीजिए, अरे भाई साहब आप जैसी मीडिया को तो इन्होंने खरीद भी चुके हैं। ये कितने मीडिया, आप मुझे बताइए अरविंद आप कह रहे हैं हमें खरीद लिया है? सुनिए, कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं हो। हाँ। मैं, देखिए माफी कीजिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, हाँ। मगर आप सुनिए, हमें तो पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ मीडिया को खरीद रखा है इन्होंने। अच्छा जी। हाँ जी, कौन मीडिया? मैं बता दूंगा आपको, ये सारी चीजें आप मेरे से ले लीजिए हम्म। और इनके तथ्य भी मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में, जब आप मेरा इंतजार करें। और भी कुछ, बहुत कुछ है अच्छा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, बहुत कुछ है हमारे पास, जो वो डुगडुगी बजा रहे हैं ना देखिए गुजरात में जेपी जी जाके। जो है सुनिए, जर्नलिस्टों वाला काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं पूरी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुजरात में इन्होंने डुगडुगी बजा रहे हैं, हाँ। इन्होंने पंजाब में डुगडुगी बजाई। हाँ। अरे एक बड़े दुख की बात है। लेकिन जनता उन्हें भरोसा भी तो कर रही है। सूरत में उन्होंने जो चुनाव लड़े, उपचुनाव हुए जो, और जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, उसमें जनता ने उन्हें भरोसा दिखाया। पंजाब में उन्हें आज तक का सबसे बड़ा बहुमत दिया। दिल्ली में 2 बार बहुमत दे चुकी है। जब जनता को कोई समस्या नहीं है इन सब चीजों से, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस तो फिर जनता को बरगलाने की बात कर रही है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया हेट भ्रष्टाचार, हाँ। है ना। माफ कीजिए, 2013 के इन्हीं के वीडियो चेक करो आप, 2013 से पहले इनके वीडियो में 380 रुपए का सिलेंडर था, उसको ये कम करने की बात बोल रहे थे। ये बहरूपिया उसको कम करने की बात बोल रहे थे। ये 380-400 रुपए का सिलेंडर को कम करने की बात कर रहे थे। आज बताइए 1100 रुपए का सिलेंडर है, 1053 रुपए से ऊपर का सिलेंडर है। क्या बोला इन्होंने? अरे ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या कह रहे हो कि केजरीवाल जी और मोदी जी मिले हुए हैं? अरे भाई साहब एक बात बताओ, आप ध्यान रखो, मैं जो बोल रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वही केजरीवाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बड़ा सत्ता से इल्जाम पहले- है जी, हाँ देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इल्जाम लगा रहा हूँ मैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो गुजरात मॉडल की डुगडुगी बजाई थी उन्होंने। हाँ। आप देखिए गुजरात मॉडल में क्या हाल है, और आज नरेंद्र केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, दिल्ली में, दिल्ली की जनता, जो गरीब जनता जो इनको वोट देती है, माफ कीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो इनको वोट देके इनको जिताती है, जो इनको राज्यसभा, जो इनको विधानसभा में भेजती है, उस जनता के ये रेट कम नहीं कर सकते, नहीं, जनता देखिए, को रोजगार नहीं दे सकते। नहीं, 2 नहीं, लाख रोजगार। सिलेंडर के सुनिए, जो कैलकुलेशन है वो केंद्र के पास ज्यादा है। ठीक है, लॉजिक के ऊपर बात करते हैं ना। देखिए देखिए, मैं क्या रहा हूं? महंगाई का जो सीन है ना, महंगाई की जो परेशानी है वो केंद्र की वजह से ज्यादा है, राज्यों के हाथ में उतना कंट्रोल नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात, पर मैं आपको एक बात कर रहा हूं, सिलेंडर तो राजस्थान में भी उतना ही महंगा कैसे है। कहते रहे शीला जी के बारे में, मुझे बताइए ना आप। हाँ। इनके पास कैसा कौन सा वो फार्मूला है? इसलिए बोलते थे क्योंकि हाँ। शीला जी के टाइम पे केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी और राज्य में भी थी, ठीक है, इसीलिए कांग्रेस कितने पे रुपए का ज्यादा। सिलेंडर था साहब? हाँ। कितने का सिलेंडर था? 410, 465। 410 रुपए का था ना। मैं हाँ। आपकी बात रखता हूँ, 410 रुपए का सिलेंडर था। हाँ। आज कितने का सिलेंडर है? 1100 के आसपास है। किसके हाथ में है ये सब कुछ? केंद्र के हाथ में। ये एक दिन भी सड़क पर आए हैं? एक दिन भी सड़क पर आए ये? मुझे बताइए आप, अगर एक दिन भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला है तो बताइए। सही बात है, क्योंकि सवाल पूछने चाहिए। अब लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है। 2 करोड़, देखिए आप आंकड़ा देखिए, अच्छा। 2 करोड़ रोजगार नरेंद्र मोदी देंगे, जो कि देश की जनता से उन्होंने झूठ बोला। कितना? 2 करोड़ रोजगार। और इन्होंने कितना बोला? 2 हम्म। लाख। कितना बोला? 2 लाख। आपसे सुनना चाह रहा हूं मैं। 2 लाख। अच्छा, मैं जब तक नहीं अरे बोलूंगा मैं बोलता हूँ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। 2 लाख, आप लॉजिक पे आइए। हाँ। कितना बोला था? 2 लाख रोजगार देने के लिए बोला था। हाँ। इनके आंकड़े आए कि इन्होंने 7-8 लाख नौकरी। अरे भाई साहब, ये WCD मतलब इनको सिविल डिफेंस वालों को इन्होंने नौकरी दी, उनको हटा दिया। 3-3 4-4 महीने की सैलरी नहीं देते थे ये। मतलब कोविड था तब उनको रख लिया, कोविड खत्म उनको हटा दिया। अरे तो ये मैं कह रहा हूँ, इनका काम, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इनसे काम नहीं किया जा रहा तो इनको भी हटा दो। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो मेरा सवाल इस पे ये बनता है कि बड़ा ईवल कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है ना? क्या हम जो विपक्ष है, रामलीला मैदान नहीं, पहले एक बार बात सुन लीजिए ना। जो विपक्ष है अगर वही बटा हुआ दिखेगा
तो फिर तो 24 की लड़ाई तो बहुत बड़ी है। देखिए अभी अगर विपक्ष ही साथ में ही नहीं रहेगा देखिए तो मैं कैसे होगा? देखिए आपस में ही लड़ते देखिए रहेंगे तो देखिए बिल्ली मैं मार जाएगी मोर्चा। देखिए सुनिए, हमें मोर्चा नहीं मारना। हाँ। आप समझो, ये मोर्चे की हालत, मोर्चा जैसी चीजें हैं, ये केजरीवाल और ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हाँ। हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ सेवा धर्म है। हाँ। ये 70 साल की जो बातें करते हैं, नहीं देखिए, ये ना बड़ी आदर्शवादी बातें साउंड करती हैं कि हमारा काम सिर्फ सेवा धर्म है, लेकिन सेवा तो तभी कर पाएंगे ना जब आप राजनीति, जब आप सत्ता में पहुंचेंगे। सत्ता में तो फिर पहुंचना भी तो एक 70 बात साल है। ये 70 साल में जो किया हुआ है, एक तो नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी इल्जाम लगा रहे हैं और उसी चीज का वो उपयोग भी कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? मुझे मुझे बताइए, कहाँ पर सड़क पे आए? एक फोटो दिखाइए मुझे। नहीं नहीं, गुजरात में जब भी उनकी सभाएं हो रही हैं जो, वो उस पे बोल रहे हैं कि देखिए, भैया मैं प्राइवेटाइजेशन कर मैं रहे हैं और बता ये रहा हूँ, आरक्षण खत्म करने मैं की बता बात रहा है। हूँ। सबसे पहले इन चीजों पर कौन बोल रही है? कांग्रेस बोल रही है। ये हाँ। कांग्रेस की कॉपी करते हैं। तो कांग्रेस पे सरकार, जनता भरोसा क्यों नहीं कर मैं पा रही है, ये आपको बताइए नहीं नहीं मुझे। ऐसा कुछ नहीं बॉस, ये आप अपने तरफ से बोल रहे हो। जनता को पता चल चुका है, ये वो लोग हैं, ये देश के वो दुश्मन हैं जिन्होंने रामलीला मैदान पे एक प्रोपोगेंडा रचाया था। समझो मेरी बात को, रामलीला मैदान में एक प्रोपोगेंडा रचाया था। उसके अंदर रामदेव बाबा कानिया, जो आज नजर नहीं आते, वो कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया उन्होंने। बताइए आप मुझे। किरण बेदी जी थी इनमें, उनको भी राज्यपाल बनाया गया, गवर्नर हो गई। गवर्नर हो गई। आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को क्या मिला? दिल्ली की कुर्सी। और एक गांधी बनकर आया था ढोंगी। माफ कीजिए मेरी बात, अन्ना हजारे को ढोंगी बता रहे हो? ढोंगी है वो, नंबर 1 का फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं सर, ऐसे तो मैं बताता हूं क्यों फ्रॉड है। बताइए। आज कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हाँ। कहां वो आवाज लगा रहे हैं, कहां बोल रहे हैं वो? मुझे बताइए आप। एक दिन भी अगर सड़क पर आए तो मुझे बताइए। लेकिन देखिए, इतने अन्ना हजारे की महिला उम्र हो गई अब। अच्छा, आप पे वो जिम्मेदारी दे एक दी बात उन्होंने। बताइए, अब अन्ना हजारे की उम्र हो गई। हाँ। उस समय क्या जवान थे वो? 16 साल के थे वो, जब वो रामलीला मैदान पे आए थे। क्या थे बताइए? अच्छा चलिए, एक ये जो आपने नहीं नहीं, अच्छा हाँ। चलिए, नहीं हाँ। आपको मैं बता रहा हूँ, वो हैं देश के असली दुश्मन, जो गांधी बनकर आए थे। अरे गांधी जी तो वो थे जिन्होंने देश को एकता में बदला था, लोगों को एकजुट किया था, हाँ। अंग्रेजों को मार भगाया था। वो थे गांधी। ये बहरूपिये गांधी बनेंगे? चलिए, एक सवाल आप मुझे आपसे ना, बताइए, अगर मैंने आज मैं कह रहा हूँ, सुनिए, हाँ। वो कितने इतने बूढ़े हो गए, क्या उनके मुंह से जबान भी नहीं निकल रही? वो आके मीडिया में बोल नहीं सकते कि आज जो भी हो रहा है देश में, जो हो रहा है उनके गुनहगार ये हैं? मगर नहीं, उनको खूब पैसा पहुंचाया जाता है उनके परिवार को चलाने के लिए। अन्ना हजारे को पैसा हाँ, पहुंचाया जाता है। बिल्कुल पैसा पहुंचाया जाता है। और वो पैसा पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है। वो पैसा पहुंचाते। नहीं तो बॉस, एक बात बताइए आप, जब रामलीला मैदान में जब वो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को परमिशन किसने दी थी? मुझे बताइए आप। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस चाहती तो उनको परमिशन नहीं दे सकती थी। जैसे आज ये डरते हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी डरती है परमिशन देने के लिए, आज अरविंद केजरीवाल डरते हैं परमिशन के लिए। बॉस, आरटीआई जैसी सुविधा लाने वाली कौन है? मुझे बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन की आजादी किसने दी है? कांग्रेस ने दी है। आज इसका ये दुरुपयोग करने बंद कर देते हैं। किसी की जानकारी नहीं ले सकते आप। कौन लाइए? अगर कांग्रेस चाहती तो नहीं लाती है। अरे ढोंग काम नहीं है, हमने काम नहीं करा, हमने प्रचार नहीं करा, हमने काम करा। मैन टू मैन आपसे सवाल ये करना है, घर टू घर काम किया। सुनिए। देखिए, एक सवाल आपसे बहुत जरूरी ये है कि आप देश भर की सारी सरकारों के बारे में बड़ा मुखर होकर बात करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप हर मुद्दे बोलते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ये आता है, क्योंकि आप कांग्रेस में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उसी राजस्थान में रोजाना जातीय घटना सामने आती हैं। जयपुर में एक महिला को जो है वो जिंदा जला दिया है, इंद्र मेघवाल की घटना आई थी, और पहले भी एक घटना थी जहाँ पे एक लड़के को मूर्छ रखने में मार दिया था। वो तो कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। ये देश को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? वो बच्चा जात पात की राजनीति से मरा है, आपको पता है। और ये जात पात की राजनीति लाने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है। बताइए कहां बोलते हैं? यहाँ तो महिला अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव।
महिलाओं पर बातें कर रहे हैं, और वहां देखिए बिल्किस बानो पर आ गया ना, दोहरी राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पे कौन बोल रहा है? आप मुझे बताइए, मुस्लिम की आवाज कौन उठा रहा है? हर धर्म की आवाज उठाने वाली कांग्रेस है बॉस, आप समझो मेरी बात को। ये जो भी कुछ हो रहा है इस देश के अंदर, हाँ जी, मेरा इसमें सवाल ये भी है, अशोक गहलोत जी जो कन्हैया लाल, पीछे नहीं जाइए, आ, जो कन्हैया लाल की जब हत्या होती है तो अशोक गहलोत जी उनके घर पहुंच जाते हैं और अच्छा खासा मुआवजा भी दिया जाता है, घर में नौकरी दी जाती है। लेकिन उस बच्चे की जब हत्या हुई और एक सवर्ण जाति के मास्टर ने उसको मारा, तब कांग्रेस का उतना प्रखर चेहरा सामने नहीं आया। ये तो सवाल आप पे बनेगा ना कि उस तरीके से आप अग्रेसिवली उस पे काम नहीं देखिए करते। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। हाँ, अगर मुझे मेरी पार्टी से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा, उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं लड़ूंगा। मगर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर वो बच्चा जात पात की, हिंदू मुस्लिम उस चीज पर अगर आया तो उसकी जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा? केंद्र में किसकी सरकार है? मुझे बताइए किसकी सरकार है? जो वो अभी जिसने बच्चे को, जिस तरीके से बच्चा गया है, बताइए वो अंदर गया नहीं गया जेल में? हाँ बिल्कुल गया है। फिर किसने करा? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोपियों को रिहा करना, और कांग्रेस का काम है अगर किसी ने अगर गलत किया है उसको सलाखों तक पहुंचाना। आप समझ रहे हो? सलाखों तक पहुंचाना, और उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे कहीं पर भी जाना पड़े मैं लड़ूंगा। मगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, धैर्य रखना चाहिए। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी मीडिया जो कि देश का चौथा स्तंभ है जी, वो किस तरीके से दोहरी राजनीति कर रही है, वो किस तरीके से वहां बोल रही है। अरे उनको अगर सवाल करना है तो नरेंद्र मोदी से करो ना, उनके तो तलवे चाट रहे हैं। सवाल करना चाहिए, किससे करना चाहिए? आज देश में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जात पात की राजनीति हो रही है, और इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कांग्रेस कभी जात की राजनीति नहीं करती। कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। देखिए मैं आपको बार बार बता दूं, कांग्रेस के लिए कोई जात पात नहीं है, सभी धर्म सभी जात पात के लिए हमेशा कांग्रेस लड़ती हुई आई है। जिसको न्याय दिलाने के लिए उसके लिए लड़ाई करती हुई आई है। आज मुझे छोटी सी बात बताइए, निर्भया के लिए कितनी बड़ी बात थी जी। आज बताइए किसने उसको न्याय दिया है? बताइए आप मुझे। और कहाँ है ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने रोटियां सेकी है? इन्होंने बिल्किस बानो पर भी आकर इन्होंने अपनी रोटियां सेकी है, उस समय भी आते थे ये। अब कहाँ है? एक शब्द नहीं बोला इन्होंने बॉस, एक शब्द नहीं बोला। कितने दिनों का 15 अगस्त को बताइए आप मुझे, आज बताइए। 10 दिन हो गए, एक शब्द नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, एक शब्द नहीं बोला नरेंद्र मोदी ने। ऐसे देश चलाएंगे? अरे श्रीलंका बना देंगे बहुत जल्दी ये। लेकिन कांग्रेस की भी तो चुप्पी है इंद्र मेघवाल की हत्या पे। किसने कहा चुप्पी है? हाँ। बॉस आरोपी देखियो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बात बोली है, आरोपियों को सजा दिलाना किसका काम है? कानून का। बताइए वो आरोपी सलाखों के पीछे है या नहीं, मुझे बताइए। अब बच्चे की बात है, बच्चे के लिए लड़ाई करेंगे और उसको न्याय दिला के रहेंगे, उसको न्याय दिला के लेंगे। मगर मैं सिर्फ आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे को बार बार घुमा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन से भी तो सवाल करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल क्यों नहीं करते? आप अरविंद केजरीवाल से सवाल क्यों नहीं करते? मुझे बताइए। देखिए हम तो हमारे सामने चाहे जो भी जिस भी पार्टी का व्यक्ति आए, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, हम तो उससे सवाल करते हैं। और आपसे भी देखिए हम सवाल से नहीं घबराते, आपसे भी हर तरीके से सवाल करेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमें डर नहीं है। हाँ। हमें डर नहीं है, हम सामने आके सवाल कर सकते हैं, जहां बोलोगे वहां सवाल देंगे। डर किस बात का है बॉस? क्या है डर? अगर गलत है तो डाल दो कानून, सलाखों के पीछे डाल दो ना। सलाखों के पीछे डरता कौन है? इनसे डरेंगे हम? अरे ये माफी खो रहे हैं, ये देश की जनता को किस तरीके से बहला फुसलाकर ये सत्ता में ये आए। रामलीला मैदान से इन्होंने स्टार्ट किया था। मुझे बताइए क्या करा इन्होंने? जन लोकपाल बिल, मुझे बताइए जन लोकपाल बिल के लिए हमेशा बोला है भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून। अगर भ्रष्टाचार कोई आरोपी पाया जाता है तो 6 महीने के लिए उसकी जांच होनी चाहिए, 1 साल में उसका मुकदमा पूरा होना चाहिए, 1.5 साल में उसको भ्रष्टाचारी आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सारी बातें किसने बोली है? ये अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे। ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसा नहीं लगता 35 रुपए में तेल देने वाला आदमी है रामदेव बाबा, कहाँ है वो आज? वो बताइए। अरे वो कहते ये बनाएंगे सरकार, जनता बनाएगी। अरे जनता बनाएगी, तुमने जनता को
तुमने जनता का दुरुपयोग किया है। हाँ। आ जाइए ना जनता के सामने। अच्छा, अरे मार मार के ये नहीं भगाएगी। लगता, आपको ये नहीं लगता कि केंद्र जो है, जो सारी एजेंसी है, उसका इस्तेमाल हर विपक्षी पार्टी के साथ कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब पे भी हुआ, ठीक है, उसी तरीके का सेम पैटर्न मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो रहा है। सेम पैटर्न इस वक्त हम बिहार में देख सकते हैं। जैसी सत्ता पलटी, तेजस्वी के यहाँ पर सीबीआई पहुंच गई। देखिए, आपको क्या ये इसमें केंद्र मैं ज्यादा बताता बड़ा दोषी नहीं दिखता आपको? बताता हूँ मैं आपको, हाँ। बता दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप आपस में अरे लड़के ना गलत कर रहे हैं। रुको रुको रुको, हम नहीं लड़ रहे। हाँ, राहुल जी के खिलाफ ईडी बिठाया, हाँ, सोनिया जी के खिलाफ ईडी बिठाया, क्या हुआ? निकला पहाड़, खोदा पहाड़ और निकला कुछ भी नहीं मिला। बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं निकला। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगता है आरोप, सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, अब मनीष सिसोदिया वो भी जेल जाएंगे। अरे हम जांच से नहीं डरते। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब राहुल गांधी पे अगर जांच हो तो वो निर्दोष हैं, और किसी पे जांच हो तो वो तो हो ना। अरे कौन मना कर रहा है? जांच हुई, क्या हुआ? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जांच होने पर हुआ क्या? मुझे बताइए ना आप, क्या निकला? मगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच हुई है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच हुई है। सत्येंद्र जैन देख लीजिए आप, अंदर है, मनीष सिसोदिया भी अंदर जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाला है। मेरी बात नोट कर लो। अरविंद केजरीवाल, उसका भी वो इनकम टैक्स में काम करता है ना, क्या कहता है वो? थे। नहीं थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब वो कहता है मैंने इनकम टैक्स पे काम किया है, मुझे पता है कैसे करते हैं, तो इनकम टैक्स का भी हो गया ना। अभी जाने वाला वो भी जेल। अरे मैं कह रहा हूँ, वो बहुत गनीमत की बात है। अभी आगे तक चला दे, वो दिल्ली भी चला ले, और गुजरात तो छोड़ो, हजार रुपए महिलाओं को देंगे, हैं? बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपए बेरोजगार भत्ता देंगे। अबे दिल्ली की सरकार में 8 सालों से हो तुम, कहाँ है बेरोजगार भत्ता? बताइए आप मुझे। ये आदमी भ्रष्ट आदमी है। अगर आपको देखना है तो इनके अकाउंट, लेकिन 8 साल इकलौती मुझे देश की, मुझे बोलनी दीजिए। हाँ, मुझे आप ये बताओ, आप मुझे ये बताइए, 8 सालों से सरकार कांग्रेस में नहीं है, मुझे बताइए। हाँ, क्या केंद्र में कांग्रेस है? हाँ, क्या दिल्ली में कांग्रेस है? 10 गुना पैसा स्विस बैंक में बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है बताइए? भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है। सबूत है हमारे पास, हम देंगे सबूत, जो सबूत चाहिए हम सबूत देंगे सारा। मगर मैं बार बार कह रहा हूं, अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने वाला है, बता दिया मैंने आपको। उसके धीरे धीरे मंत्री जेल जाने हैं। मगर देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री है, जो कि कोरोना में फेल हो गए थे ये, और भगवानों ने इनको गुनाह की इनको सजा दी, अब वो जेल में। मगर दुख की इस बात है कि अभी तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। बताइए कहाँ इस्तीफा लिया? फिर सरकारी इस्तीफा आदमी, अगर इस्तीफा तो सरकारी आदमी- केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री का भी होना चाहिए फिर तो। देखिए, सरकारी आदमी अगर 24 घंटे से ज्यादा अगर रह जाता है तो उसका इस्तीफा ले लेते हैं। कि स्वास्थ्य मंत्री का क्यों नहीं लिया भाई? वो डरते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से डरते हैं अरविंद केजरीवाल। जब पी सुनो, सुनो, चिदम्बरम सुनो, एक मिनट, सुनो, पी चिदम्बरम एक- साहब एक की मिनट, देखो गिरफ्तारी मुझे हुई। बोलने, हाँ, मुझे बोलने दो, बताइए। मुझे बोलने दो। वो डरते क्यों है? हाँ, इस्तीफा नहीं लेंगे अरविंद केजरीवाल, पूछो क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? उसका रीजन बताता हूँ बताओ। कि सत्येंद्र जैन को बहुत कुछ पता है अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्हें पता है अगर वो इस्तीफा ले लेंगे तो वो भी अंदर जाएंगे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहा है कि सत्येंद्र जैन को बाहर निकाल ले, मगर वो बाहर नहीं निकलने वाले, क्योंकि उनके गुनाह पता लग चुके हैं। और मनीष सिसोदिया, आप मुझे छोटी सी बात बताइए कि देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री है और वो आबकारी नीति में काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, आप मुझे बताइए। और वो बता रहे हैं कि दिल्ली में इतना फायदा हुआ है शराब की नीति लाने के बाद। अरे आप ये बताइए, दिल्ली का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, मगर आप शराब की नीतियां दिखा रहे हो। तो और दिल्ली में शराबबंदी कर देनी चाहिए दिल्ली में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 25 रेवेन्यू कहाँ से आएगा सर? अगर बॉस मैं बताता हूँ, जो पुरानी शराब नीति मैं आप चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। मुझे बोलने तो दो बॉस। पुरानी नीति क्या खराब थी? हाँ, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, दिल्ली को कितना मुनाफा हो रहा था। आज अगर मैं आपको उसके भी सीएजी ये कहता है कि मैं उसका देश भी- की इकलौती राज्य सरकार है जो प्रॉफिट में है। बॉस इकलौती राज्य सरकार है, सीएजी कह रहा है, मैं भी नहीं कह रहा। सुनो, और केंद्र की एजेंसी है। सीएजी कहता है, हाँ। वो अरविंद केजरीवाल उसके लिए वो नहीं है। सीएजी जो रिपोर्ट देता है उसके लिए शीला जी के समय में भी सीएजी की रिपोर्ट आती थी। हाँ। उससे आज देखिए दिल्ली में तब तो कितना प्रॉफिट रेवेन्यू में नहीं था। है? तब तो प्रॉफिट में नहीं था। किसने कहा? अरे उससे आधा प्रॉफिट में है।
बॉस नहीं, नहीं, आपको सुनो आपको सबूत चाहिए, मैं देता हूँ आपको सबूत। चलिए हम इस पे फैक्ट चेक करेंगे, ठीक हाँ। है। हम याद रखेंगे, इस पे फैक्ट चेक करेंगे कि शीला जी की सरकार में प्रॉफिट में थी कि अब है। हाँ मैं बताता हूँ, दिल्ली की जनता को दारू पीने के लिए विवश नहीं करा शीला जी ने। 25 साल की उम्र थी दारू पीने की। आज अरविंद केजरीवाल 18 वर्ष लेकर आया, और जब उसकी नहीं चली तो उसने 21 वर्ष की उम्र करी। अभी हुई कहाँ? अभी 21 हुई कहाँ? अभी 25 ही है। बॉस आपको नहीं पता, हर तोड़ कोशिश कर रही है 21 वर्ष की उम्र करने के लिए। हाँ। आपको पता है पूरी तैयारी है उनकी कि 21 वर्ष कर देंगे। हाँ। अरे यार तो आप आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अरे सुनो, ये झूठ बोल कर आए थे। मैं ऐसे आपको कई चीजें बताता हूँ, आप 2 मिनट दो मुझे, कई चीजें बता दो मैं आपको। आप मुझे बताओ, आरटीओ, इन्होंने कहा आरटीओ मैंने बंद कर दिया है, आरटीओ पे लाइन लगना बंद हो गई। आरटीओ अथॉरिटी में लाइसेंस नहीं बनता, उनके दलाल 5-5, 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं वहाँ पे। ये अरविंद केजरीवाल के दलाल हैं, मैं बताता हूँ। हाँ। बताता हूँ आपको। ये डेटा आया कहाँ अरे से? मुझे डेटा, बताइए अरे जरा। अभी तो मैं रिटर्न में लिख के लेकर रहा हूँ, इसके भी सबूत दूंगा मैं, सब है हमारे पास। अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अगली बार एक और इंटरव्यू करेंगे, हाँ। और उसमें सब बताइएगा सब आप बताएंगे, कहाँ से आया डेटा। बिल्कुल सब बताएंगे। आप सुनो, नए सरकारी अस्पताल कितने खुले मुझे बताइए आप, बताइए कितने खुले, स्कूल कॉलेज कितने खुले बताइए आप मुझे। उनका ये कहना है इस बात पे। सुनो हाँ। गवर्नमेंट स्कूल की हालत बद से बदतर है। मैं आपको कौन बता से देता हूँ राजकीय ना। स्कूल लेकर आए ये? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ इसमें उनका लॉजिक ये है कि क्योंकि हमें जमीन नहीं मिली डीडीए से, सुनिए तो, जो एग्जिस्टिंग स्कूलों में जमीन खाली पड़ी हुई थी, हमने उसमें जो है कमरे बढ़ा दिए हैं, तो कैपेसिटी बढ़ गई है एग्जिस्टिंग स्कूलों की। अच्छा, वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हो? हाँ। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में कितनी जमीन है सरकारी। हम्म। आप, दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में कितनी जमीन है, दिल्ली की जनता जानती है। मैं कौन कौन सी जगह बता दूं आपको। नजफगढ़ में, नजफगढ़ जो बॉर्डर है, कितनी जगह है वहाँ पे। हाँ। आप यहाँ चले जाइए, महरौली की तरफ चले जाइए, अरे भैया दिल्ली में दुनिया भर की जगह है। और कई जगहों पर, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो बताना कि दिल्ली जो हमारा जल बोर्ड है, ध्यान देना मेरी बात का, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में गए हैं आप? गए हैं आप कभी? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। नहीं गए आप? मेरे कहने से जाइए। आम आदमी पार्टी का कब्जा है दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों में। हाँ मैं आप, कैसे कब्जा है? क्या करते हैं? अरे अंदर उनके ऑफिस खुले हुए हैं, आम आदमी रात को पार्टी के दारू पीते ऑफिस? हैं। हाँ भैया, रात को दारू पीते हैं उसमें। मैं बता रहा हूँ, जो इनकी आबकारी नीति है ना, जो अपने लोगों को दारू पिलाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, आप पे डेफेमेशन हो जाएगा। हो जाए, डरता कौन है? हाँ। डाल दी ना जेल में। अरे डरता कौन है भाई, डाले तो सही। ये डालेंगे नहीं, इन्हें पता है इनका चिट्टा खुल रहा है, ये डालेंगे नहीं। डरता कौन है? अरे दुनिया भर के केस लगाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सच की बात दुनिया के सामने ला कर रहेंगे, हमें डर नहीं लगता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 24 में आपको डिफरेंस करने के लिए ना, आप, हम जो कैमरा ऑन होने से पहले बातचीत कर रहे थे, जो 24 में आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए विपक्ष की एकता की जरूरत है। मैं आपको बताता अगर हूं, आप यही बात करेंगे तो मैं विपक्ष की आपको एकता हो ही नहीं पाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। हाँ। हमें इलेक्शन के बारे में बात नहीं करनी। हाँ। जो देश का माहौल खराब है उसको हमें ठीक करना है। हाँ। आप समझो, हमें लोगों को जोड़ना है। भारत जोड़ो, हमें भारत जोड़ो से जोड़ना है लोगों को। जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, देश को बांटने की राजनीति हो रही है, देश को 2 टुकड़े की राजनीति हो रही है, नए भारत और पुराना भारत की बात, ऐसे देश चलता है बॉस। इसलिए हमारा कोई राजनीति से मतलब नहीं है, अभी हमें देश को जोड़ना है। राहुल और हमें गांधी जी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं कि हमें विपक्ष में एकता आनी चाहिए और हमें एक बड़े दुश्मन को पहले हराना है, बाकी हम देख लेंगे बाद में, देखिए है ना। नीतीश कुमार जो बिहार में हुआ वो एक बड़ा सिग्नल था, ठीक है। अगर हम दिल्ली में सिग्नल नहीं था। हाँ, हर आदमी इनसे दुखी है। आप क्या, राहुल गांधी क्या कहते हैं, कांग्रेस की उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। अरे भैया कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अब मैं बताऊं, कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जी हमने, सुनो हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा कार्य ऐसा नहीं है। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ परेशान हो रहे हैं, उनको खुद नीतीश कुमार की सरकार गिराने में थे वो, नीतीश कुमार को हटाने वाली थी बीजेपी। बिल्कुल। अरे उनका काम क्या है आप बताइए? महाराष्ट्र में कितनी अच्छी सरकार चल रही थी, हाँ। कर दिया काम, हाँ। कर दिया। क्या तो उद्धव ठाकरे अपने विधायकों ने भैया नहीं, देखिए मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, हाँ। ये पैसों से राजनीति करते हैं। 50-50, 60-60 करोड़ रुपए देकर और उन पे गलत इल्जाम लगाकर उनको ईडी सीबीआई इनके खिलाफ उनके सामने खड़ा करके ऐसे राजनीति करते हैं बॉस। आप समझो,
झूठे मुकदमे लगा के ऐसे राजनीति करते, ऐसे राजनीति कभी कांग्रेस ने नहीं करी। 70 साल देश चलाया है बॉस, 70 साल। मगर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, देश को तोड़ने की राजनीति नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और दिल्ली में राजनीति को अलग तरीके से उनका साथ देकर नरेंद्र मोदी के साथ अरविंद केजरीवाल पूरा साथ दे रहे हैं, इसलिए वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए कि देश का कैसा माहौल था। आज मुझे बताइए, नया कुछ भी नहीं बना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दुनिया भर के थे। आपको ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 2014 से या 15 से पहले दिल्ली की हालत बहुत बढ़िया थी, एकदम न्यूजीलैंड था कोई दिल्ली, या न्यूयॉर्क था, या फिर देश का भी न्यूयॉर्क था नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप मुझे कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि घर का राशन 5,000 रुपए में हर आदमी प्राप्त करता था, आज 20,000 रुपए का राशन डालता है, और उसकी बेचारे की इनकम भी नहीं है, वो मर रहा है। भैया कैसी बात कर रहे हो आप? तो महंगाई पे तो केंद्र पे सवाल करना चाहिए ना। तो आप मैं आपको छोटी सी बात, मैं केंद्र की भी बात कर रहा हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ अरविंद केजरीवाल को भी सिखा रहा हूँ कि उनको केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, मगर वो नहीं बोलते, वो उनके पीछे दुम के चलते रहते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, अभी मुखर आवाज में कौन बोल रही है? केंद्र सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है? मुझे बताइए कौन बोल रहा है? कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस डरती नहीं है बॉस। क्या है, क्या कर लेंगे हमारा ये? अरे जेल में डालेंगे, डाल दो। अरे जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 साल जेल में बिताए हैं, 10 साल। डर नहीं लगता? और हम जांच से नहीं डरते? क्या करेंगे हमारा? डाल दो जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल डालने से ईडी सीबीआई आ जाए। अरे मैं तो चाहता हूँ आ जाए। अच्छा, चाहते हैं? हाँ आए, डाले मुझे। मगर मैं आपको क्या कहना, सुनो, बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कहने पे करते हैं, और ये सब कुछ मिली भगत है। अभी मैं बोल रहा हूँ मिली भगत है। और मैं आपको अभी कैमरे बंद करने के बाद ये दे दूंगा चीजें, आप इसको पढ़िएगा और आप अगली बार मेरे से बात करिएगा। बिल्कुल, जरूर करेंगे। मुद्दों पे मैंने आपको बोला है, तो चलिए, दुनिया भर के मुद्दे हैं। देखिए जयप्रकाश जी हमारे साथ थे, और हर बार जब भी हम मिलते हैं इस तरीके की बातचीत होती है, और हर मुद्दे पर हर पार्टी के खिलाफ, हर पार्टी की आलोचना करते हैं। खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, राजनीति में दुश्मन कोई नहीं होता है, ना ही पत्रकार किसी राजनीतिक पार्टी का दुश्मन होता है, और ना पार्टियां आपस में दुश्मन होती है। पक्ष विपक्ष कभी दुश्मन नहीं होते, विरोधी होते हैं, और इसी तरह का विरोध होते रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति इसी से ही प्रतिफलित होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमसे बात करने का, और हम इस पूरे मुद्दे पर हम दोबारा बातचीत करेंगे, और एक बड़ा फैसला कांग्रेस का आने वाला है, उसके बाद भी एक इंटरव्यू होगा। ठीक है जी। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।